ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। एक बार पुनः फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इस बार हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे सद्गुरु की, ऐसे महापुरुष की जो संसार में अपने जैसे वही है, अन्य कोई नहीं है। और उनके अवतार के पीछे की घटना भी बड़ी विचित्र है। जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो उसमें कई बार पृथ्वी को कष्ट होता है, सज्जनों को कष्ट होता है, तब भगवान की प्रार्थना की जाती है और तब जब भगवान अवतार धारण करते हैं, है ना, वो हम जानते हैं। चाहे वो भगवान राम के अवतार की कथा हो, कृष्ण की अवतार की कथा हो, अन्य किसी देवता के अवतार की कथा हो, अवतरण की कथा हो, उसमें भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन ये ऐसा अवतार है, ये मानो स्वयं भगवान चाहते थे इस रूप में आना। मैं बात कर रहा हूं भगवान दत्तात्रेय की। भगवान दत्तात्रेय माता अनसुईया के पुत्र के माध्यम से प्रकट हुए। ऋषि अत्रि और अनुसुईया की चर्चा आप लोग रामायण में भी सुनते हैं। वनवास के समय जिन्होंने माता सीता को दिव्य वस्त्र दिए थे और पतिव्रता धर्म की चर्चा की थी कि पतिव्रता धर्म क्या होता है, ये समझाया था। साक्षात लक्ष्मी के अवतार धरती पुत्री माता सीता को भी जो उपदेश दे सकती हैं पतिव्रता धर्म का, वो कोई साधारण ऋषि पत्नी नहीं है। भगवान जब कोई लीला करते हैं तो उसके इर्द गिर्द ऐसा एक वातावरण की सृजना होती है। वह कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन भगवान जानते हैं कि कब किस रूप में कैसे उनको आना है और उसके लिए भूमिका क्या चाहिए। तो यदि शास्त्रों में देखा जाए, कथा को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, तो ऐसा पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि एक बार तीनों देवियों के समक्ष नारद जी ने ये बात रख दी कि संसार में अनुसुईया से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। और ये बात नारद जी ने माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती के सामने कही। अब देखो, लीला करने के लिए भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, तो नारद जी माध्यम बने और इस बात को सुनकर के साधारणतया, अब वो तो देवियां हैं, उनको प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन इस बार प्रसन्नता नहीं हुई। इस बार उनको लगा कि हमसे भी बड़ा कोई पतिव्रता हो सकता है क्या, जो हमारे अवतार का कारण ही, हमारी उत्पत्ति का कारण ही हमारे पतियों की सेवा करना है। आप जानते हैं कि जब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई तो उनके कार्य को, ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करना, भगवान विष्णु का काम उसको चलाना, पालन करना, और भगवान शिव के अंश रुद्र का काम सृष्टि का संहार करके पुनर्जीवन देना। लेकिन ये अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी शक्तियां उनके सामने रख दी गई। उनकी शक्तियों की सृष्टि हुई। भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी मिली, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ, जिनका दूसरा नाम महासरस्वती भी है,
और शंकर भगवान को आदि शक्ति का ही स्वरूप गौरी माता मिली अर्धांगिनी के रूप में, यह सृष्टि स्थिति संहार का काम संभालने के लिए। तो तीनों देवियों को लगा कि हमसे बड़ा भी कोई पतिव्रता हो सकता है क्या। तो नारद जी की बातों पर उनको विश्वास न हुआ, तो उन्होंने सोचा कि इस बात को कैसे प्रमाणित किया जाए जो नारद जी कह रहे हैं। बल्कि नारद जी ने कहा कि देवियों रहने भी दो, क्योंकि आप कोई भी एक्शन लेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा पता नहीं, लेकिन देवियों ने कहा नहीं, इस बात को तो सिद्ध करना ही होगा जो नारद जी ने कहा है। तब तीनों देवियों ने अपने अपने पति से कहा कि आप लोग जाएं और माता अनसुईया के पतिव्रता धर्म का खंडन करें या पता लगाएं, क्या वो सचमुच सबसे बड़ी पतिव्रता है। एक तरह से प्रतिस्पर्धा जैसी दिखती है ना यहाँ पर, और ये मनुष्य का एक स्वभाव जो होता है ना, उसकी एक झलक है यहाँ पर। लेकिन मूल में भगवान की लीला है, समझ लीजिए। तो भगवान शंकर, ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने पहले तो देवियों से कहा कि इस बात को रहने दिया जाए, लेकिन जब देवियों ने नहीं सुना, नहीं माना, तो ब्रह्मा विष्णु शिव चले गए तीनों, और तीनों ने योगी का वेश बनाया। और इस बार इस वक्त जब आश्रम पर पहुंचे हैं, तो तब अत्रि ऋषि आश्रम पर नहीं हैं, केवल माता अनसुईया है। और तीनों ने भिक्षा याचना की, माता से कहा भिक्षाम देहि। माता भिक्षा देने को तत्पर जब हुई, तो एक क्योंकि परीक्षा लेने आए थे ना, तो अजीब प्रकार की शर्त रख दी कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आपको हमें बिना वस्त्र भिक्षा देनी होगी। अब माता ने विचार किया कि ये लगते तो ऋषि हैं, लेकिन ऐसी शर्त रखने के पीछे क्या कारण हो सकता है। देखिए, हर परिस्थिति में यदि हम विवेक को आगे रखेंगे ना, अपने ज्ञान को आगे रखेंगे ना, तो हमें रास्ता मिल जाया करता है। मां को कोई क्रोध ना आया, उन्होंने कहा कि ऋषि ऐसा कह रहे थे, क्यों कह रहे हैं। तो अब उनके अंदर अंतर चक्षु तो उनके खुले हुए थे, उन्होंने देख लिया, जान लिया कि मेरी परीक्षा हो रही है, ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये तीनों देव त्रिदेव मेरे आंगन में उतर आए हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। तो माँ ने कहा कि हाँ, अवश्य आपको भिक्षा मिल जाएगी आपकी शर्त के अनुकूल। तो तीनों देवताओं ने एक दूसरे का मुंह देखा, और उसके बाद में विचार करने लगे कि अब क्या होगा। माँ ने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया, यदि मैं तन मन वचन से पतिव्रता हूँ, ये ऋषि 6 महीने के बच्चे हो जाएं, बालक हो जाएं। और जल छिड़क दिया। पहले वाणी में इतनी शक्ति होती थी, संकल्प की इतनी प्रगाढ़ शक्ति हुआ करती थी। हो गए 6 महीने के बालक बन करके जमीन पर लेट गए। अब माँ ने उनके शर्त के अनुसार से उनको दुग्धपान कराया और अपना वचन भी पूरा कर दिया। अब वो 6 महीने के बालक बन करके माता अनसुईया के पलने में लेटे हुए हैं तीनों देवता। इधर जब देवियों ने देखा कि भगवान बहुत दिन से लौटे नहीं हैं, आखिर हुआ क्या, नारद जी को भेजा गया। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, अनर्थ हो गया, तीनों देव जो है 6 महीने के बालक बन करके माता अनसुईया की गोद में खूब मस्ती से रह रहे हैं। ये सुनकर के तीनों देवियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और तीनों देवियां भी प्रकट हो जाती हैं उसके बाद में। और जब माता अनसुईया को वास्तविक चरित्र समझाया सज्जनों, और तीनों देवियों ने क्षमा मांगी कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब हमें हमारे पति जो है ना,
वापस दे दीजिए। तो माता ने कहा कि ठीक है, ये पलने में खेल रहे हैं, अपने अपने पतियों को ले जाइए। लेकिन वो 6 महीने के जब बालक थे तो एक जैसे थे तीनों में कोई भेद न था। तो इसलिए ऐसा भी लिखा है कि गलती से देवियों ने अपने पति को न उठा करके जैसे लक्ष्मी ने शिव को उठा लिया और सरस्वती ने विष्णु को उठा लिया, और इस तरह से अलग अलग को उठा लिया। तो जब भगवान को उन्होंने उठाया तो तीनों देवता एक रूप में मर्ज हो गए, एक व्यक्ति के रूप में। तब 3 सिर, 6 हाथ और 1 शरीर। अब तो देवियों का पसीने छूट गए कि ये तो 3 से 1 बन गए, अब क्या किया जाए। फिर माँ की प्रार्थना की, भगवान की प्रार्थना की, और तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसी शरीर से अलग अलग हुए। और अब जो है विदा लेने का समय जब आया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कहा कि माँ, आपने हमारा लालन पालन किया है, वरदान लीजिए। तो माँ के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि आपको बालक के रूप में देख करके मेरा मन अब आपको बालक के रूप में ही प्राप्त करने का हो गया है, इसलिए कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि आपको बालक के रूप में प्राप्त कर सको। तो तीनों देवताओं ने कहा कि हम आपके बालक बनने में गर्व महसूस करेंगे, इसलिए तीनों देवता माँ के 3 बालक बन गए। भगवान शंकर ऋषि दुर्वासा के रूप में आए। आप जानते हैं जग प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा हैं, कभी आपको विस्तार से सुनाएंगे ऋषि दुर्वासा के चरित्र। और ब्रह्मदेव से चंद्रमा भी माता अनुसुईया की ही पुत्र हैं और भगवान दत्तात्रेय के भाई हैं। और भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय, तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान दत्तात्रेय। और जब ये तीनों देवता अलग अलग रूप में जन्मे, प्रकट हुए, तो दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में भले ही हुए, लेकिन शिवांश और ब्रह्म का अंश भी भगवान दत्तात्रेय में उन्होंने रोपित कर दिया। और उसके बाद साधना करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये थे भगवान दत्तात्रेय, जो भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी इनमें तीनों देवताओं का अंश है। ब्रह्मदेव और शंकर का भी अंश इनमें विद्यमान है और इन्होंने देवताओं की बहुत मदद की है। समय आने पर देवता इनसे मदद मांगने के लिए आते हैं और कालांतर में यहाँ सृष्टि में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं। भगवान कृष्ण जिस वंश में उत्पन्न हुए उसका नाम है यदुवंश। महाराज यदु जब राज्य करते थे तो उसी वक्त इनकी भेंट जो है भगवान दत्तात्रेय से होती है। और उस भेंट वार्ता में भगवान दत्तात्रेय को यदु पूछते हैं कि महाराज आप कौन हैं और इतने मस्त कैसे हैं, इतने खुश कैसे हैं, इतने आनंद में कैसे हैं, आपका गुरु कौन है, इत्यादि जब प्रश्न पूछे हैं तो भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु को बताया कि यद्यपि मेरा गुरु मेरी स्वयं की आत्मा है, लेकिन संसार में भ्रमण करते हुए मैंने 24 गुरु बनाए हैं अपने। तो भगवान दत्तात्रेय के जो 24 गुरु और उन गुरुओं को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है ना, ये हमारे शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध हैं। साधु संत बड़ी महिमा से इनकी गुणगान करते हैं, गाथा गाते हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप से आपके साथ भगवान दत्तात्रेय के इन 24 गुरुओं के विषय में थोड़ी
चर्चा करना चाहूँगा। और ये आपके और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि संसार में चलते हुए हमें कोई भी शिक्षा दे सकता है, किसी से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि गुण ग्रहण करना ये मनुष्य का स्वभाव है। और 24 गुरुओं के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय ने जो शिक्षा हासिल की उसको मैं आपके सामने रखूंगा बिल्कुल संक्षिप्त रूप से। तो राजा यदु को कहते हैं कि राजा यदु, मेरा जो पहला गुरु है वो है माता पृथ्वी। पृथ्वी क्यों? बोला पृथ्वी में हम इतना उत्पात करते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्षमा का गुण है, वो सब क्षमा कर देती है, इसलिए पृथ्वी मेरी गुरु है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि देखो पृथ्वी तो है ही है, लेकिन एक पिंगला नाम की वेश्या, जिसकी वृत्ति वेश्या वृत्ति है, उसको भी मैंने गुरु बना दिया। बोला उसको कैसे गुरु बनाया आपने, क्या सीखा उससे? बोला कि मैंने देखा कि एक रात को इस वेश्या के पास में कोई ग्राहक नहीं आता है, तो ये बहुत बेचैनी से घूमती है। और जब इस पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने पूछा, तो उसने बताया कि मैं वेश्या हूँ, मैं अपने ग्राहकों को खोज रही हूँ, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया आज। तब इन्होंने कहा कि जितनी बेचैन तुम किसी ग्राहक के लिए है ना, इतनी बेचैन यदि तुम परमात्मा के लिए होती ना, तुम्हें मुक्ति मिल जाती। बस यही शब्द काम कर गए और उसी दिन से वो उस वेश्या के अंदर इतना परिवर्तन हुआ कि उसने कस्टमर्स के लिए तो दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन अपने अंदर के दरवाजे खोल लिए और सुखपूर्वक उसके बाद में कभी उसको किसी की प्रतीक्षा में इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंततोगत्वा उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। तो उससे मैंने व्यग्रता सीखी। यदि जीवन में सफल होना है तो व्यग्रता जरूरी है, तो उसके लिए उत्सुकता जरूरी है, ये मैंने सीखा। फिर वो कहते हैं मैंने कबूतर को भी अपना गुरु बनाया है। कबूतर से क्या सीखा आपने? बोला कि कबूतर एक बार किसी बहेलिया उसको बोलते हैं जो जंगल से चिड़ियाओं के बच्चों को पकड़ता है या चिड़ियाओं को पकड़ता है, समझ लीजिए। एक बार एक कबूतर और कबूतरी के बच्चों को किसी बहेलिया ने पकड़ लिया, जाल में फंसा लिया, और अपने बच्चों को जाल में पड़े देख करके ये कबूतर और कबूतरी भी प्रेम के कारण और आसक्ति के कारण उस बहेले के पीछे पीछे चली गई बच्चों के चक्कर में, और उस बहेले ने इनको भी पकड़ करके इनको भी जाल में डाल दिया। तो मैंने ये सीखा कि आसक्ति आदमी को फंसाती है, इसलिए आसक्ति ठीक नहीं है। ये सीखा मैंने कबूतर और कबूतरी के जोड़े से। सूर्य भगवान को मैंने गुरु बनाया। बोला सूर्य भगवान को आप कई बर्तन रख दें, उसमें जल भर दें, या कई दर्पण रख दें, उसमें देखें तो अलग अलग सूर्य दिखाई देता है। सूर्य अनेक रूपों में दिखाई देने पर भी वास्तव में एक है। जिससे मुझे पता चला कि भले ही भगवान सबके अंदर है, लेकिन वास्तव में है एक ही। जैसे माला में फूल अनेक हैं, लेकिन धागा एक है। तो मैंने इससे सूर्य भगवान से सीखा। पांचवा गुरु बनाया मैंने महाराज। कौन सा? बोला वायु देवता को। बोला वायु कहाँ नहीं जाती है, अच्छी जगह बुरी जगह सब जगह जाती है, लेकिन जहाँ जाती है वहाँ से आगे गुजर जाती है, और जो उसने उस स्थान से पकड़ा, चाहे सुगंध हो या दुर्गंध, उसको वहीं छोड़ देती है और आगे अपना पवित्र होकर जाती है। तो ये मैंने ये सीखा कि जीवन में ऐसे चलो जैसे वायु की तरह, निर्मल रहो और आगे बढ़ जाओ, रुको नहीं, ताकि वहाँ की पवित्रता अपवित्र हमारे साथ न जाए। वो कहते हैं देखो मैंने हिरण को देखा एक बार, उसको गुरु बना लिया। बोला क्यों? हिरण को संगीत बहुत पसंद है, वीणा बहुत पसंद है। तो जहाँ वीणा बजाया, वो वीणा के स्वर को सुनने के लिए जैसे जैसे जाती है, तो ये जो पशुवध करने वाले लोग होते हैं, वो फिर उसको पकड़ करके अपने जाल में फंसा लेते हैं और ले जाते हैं, और हिरण का अंत हो जाता है। इसीलिए इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी आकर्षण में नहीं पड़ना है, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, ये भी आएंगे आगे गुरु इसमें। लेकिन हिरण से मैंने सुना कि कानों पर
कानों का आकर्षण ठीक नहीं है जैसे हिरण के लिए। समुद्र को भी गुरु बनाए मैंने, कहते हैं। तो समुद्र से क्या सीखा आपने? बोला कि समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं और समुद्र फिर भी अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है, कभी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता है। ये मैंने समुद्र से सीखा महाराज। और मैंने पतंगे माने जब रात को हम बत्ती जलाते हैं और कीड़े आते हैं उसमें, उसको उनको कहते हैं पतंगे। तो जब बत्ती जलती है तो ये पतंगे आते हैं और बेचारे जल जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो ये रूप का आकर्षण है। तो मैंने सोचा ये पतंगे मेरे गुरु बन गए, इनसे मैंने सीखा कि रूप का आकर्षण भी ठीक नहीं है। फिर मैंने हाथी को भी अपना गुरु बना लिया। हाथी ने क्या सिखाया आपको? बोला हाथी ने सिखाया कि हथनी के इस आकर्षण में ये हाथी पकड़ा जाता है। जंगल में जब हाथी को पकड़ना हो तो एक ही उपाय होता है कि नकली हथनी बना करके रख दो, बीच में गड्ढा कर दो, ऊपर से थोड़ा सा उसमें कुछ घास वास ढक दो और हाथी देखता है, मदमस्त रहता है, नीचे तो देखता नहीं, केवल हथनी की तरफ उसकी नज़र होती है, गड्ढे में गिर जाता है, फिर उसको काबू में करके पकड़ लिया जाता है। तो हाथी भी इंद्रियों के चक्कर में, माने काम वासना के कारण पकड़ा गया। इसलिए मैंने हाथी को गुरु बनाया कि काम वासना नहीं करनी चाहिए, ये भी फंसने का एक बढ़िया वो है। तो हाथी मेरा गुरु हो गया। फिर आकाश से मैंने सीखा महाराज। आकाश से सीख सकते हैं कि हर स्थिति में एक समान रहना चाहिए। आकाश हर जगह एक ही जैसा है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, आसमान का कलर एक है, एक जैसा ही लगता है। तो एक ही जैसा रहना चाहिए हर परिस्थिति में। ये मैंने आकाश से सीखा। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं सज्जनों कि जल भी मेरा गुरु है। जल से हमेशा पवित्र रहना चाहिए, ये सीखा। पवित्र जल पवित्र ही तो करता है ना। तो जैसे जल पवित्र करता है, पवित्र रहता है, उसी तरह से मैंने जल से पवित्रता सीखी है। और फिर मैंने देखा एक बार कि जंगल में मधुमक्खियों ने एक छत्ता लगाया था, उसमें खूब शहद एकत्रित किया था। तो इतने में वो ये मधुमक्खी का शहद काटने वाले जो लोग हैं वो आए, उन्होंने धुआं किया और मधुमक्खियों को भगा दिया और छत्ते में जितना शहद इकट्ठा किया था उसको ले गए। तो मैंने सीखा कि संग्रह अच्छा नहीं है। इन मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत करके इतना इकट्ठा किया था, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने खाया भी नहीं, ये मधुहरता जो है वो उठा करके ले गया। तो ये मैंने सोचा कि संग्रह अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने मधुमक्खियों को गुरु बनाया कि संग्रह नहीं करना चाहिए। और फिर मछली को भी गुरु बनाया। क्यों? मछली स्वाद के चक्कर में फंसती है। नहीं, जब हम जो ये फिशिंग करने वाले लोग होते हैं क्या करते हैं, मधुमक्खी के लिए जो ये मछली के लिए जो कुछ डालते हैं जल में, उसके आकर्षण में वो खाने के चक्कर में आती है और फंस जाती है। तो जीव का आकर्षण भी अच्छा नहीं है। हमारे जो जीव है ना, ये स्वाद, ये मैंने ये जो मछली से सीखा महाराज, इसलिए मेरी गुरु मछली भी है। फिर एक पक्षी है जिसका नाम है कुरर। कुरर पक्षी क्या करता है कि वो अपने शिकार को मुंह में दबा करके जाता है, सोचता है कि कल खाऊंगा या शाम को खाऊंगा या बैठ के खाऊंगा अन्य स्थान में। लेकिन जब वो मुंह में दबा करके अपना शिकार ले जाता है, ले जाती है जो भी है, तो और जो बड़े पक्षी हैं आकर के उसमें झपेटा मार करके उसी मुंह से छीन के ले जाते हैं और उसको कुछ नहीं मिलता है। मैंने उस पक्षी से सीखा कि बस अभी जो कुछ चाहिए उपयोग करो और बचाने की आवश्यकता नहीं है। बचाओगे तो दुश्मन बहुत बढ़ जाएंगे। ये सोच करके मैंने उसको भी अपना गुरु बना लिया। अभी 14 गुरु हुए हैं, तो और भी गुरु हैं, 24 गुरु हैं। तो 15वां गुरु कौन है? बोला एक छोटा बच्चा। छोटा बच्चा क्या करता है? बोला खेलता रहता है, मस्त रहता है, भूख लगती है तो रोता है, माँ बाप उसको दूध पिलाते हैं, मस्ती से सो जाता है। और दुनिया में क्या हो रहा है इस बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। इसको बस अपना खाना पीना, खेलना और सोना, बस मस्त रहना। तो मैंने यही सोचा कि बालक जैसा रहना चाहिए, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी, और चाहिए वो वस्तु प्राप्त कर लो और अपना आराम से रहो। तो बालवत स्वभाव रखना चाहिए। ये मैंने बच्चों से सीखा। 17वां गुरु कौन बनाया आपने? बोला मैंने चाँद को अपना 17वां गुरु बनाया। चाँद क्या करता है? बोला घटने बढ़ने से चंद्रमा की चमक और शीतलता भी बदलती नहीं है। माने चाँद 15 दिन तो
अब 15 दिन में अंधेरा हो जाता है, फिर 15 दिन में उजाला होता है, लेकिन इतना होने पर भी उसकी चमक बनी रहती है ना। भले ही पृथ्वी में उसका प्रकाश नहीं आता है, जिसकी उसकी चमक बनी रहती है। यही सोचा हमने कि जैसे चाँद घटता बढ़ता है, उसी तरह से जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैंने चंद्रमा से सीखा सज्जनों। फिर आपने और क्या सीखा? मैंने देखा कि एक कुमारी कन्या थी और उसको देखने के लिए उसके घर में दुल्हा पक्ष के लोग आने वाले थे और आ गए वो। अब जब वो आए तो घर में खाने की भोजन के लिए कोई व्यवस्था न थी, तो इस कुमारी कन्या ने सोचा कि अब मैं अभी धान कूटती हूँ, चावल बनाती हूँ और फिर इनको भोजन कराऊंगी। लेकिन जब वो धान कूटने लगी तो उसके हाथ में चूड़ियाँ थी, तो चूड़ियाँ जब थीं तो जैसे वो चावल कूटे तो चूड़ियाँ बजने लगी। तो इससे उनको पता चल जाएगा जो घर में अतिथि आए हैं कि अरे इनके घर में तो चावल भी नहीं है। तो उसके लिए उसने क्या किया, पहले कुछ चूड़ियाँ निकाली, फिर आधी की, फिर दो दो रहने दी। दो दो रहने के बाद में भी जब वो धीरे धीरे आवाज़ करने लगी तो उसने सारी चूड़ियाँ निकाल दी, खाली एक एक रखी हाथ में। आराम से धान कूट के भोजन बना करके अतिथियों की सेवा कर दी, किसको कानो कान पता भी नहीं चला। तो मैंने उस कुमारी कन्या से क्या सीखा कि एक से दो रहेंगे तो आवाज़ करेंगे, झगड़ा झंझट होगा, मैं तू होगा। इसलिए यदि साधना करनी है, साधक को अकेले रहना चाहिए, ये सीखा। इसलिए मैं अवधूत अकेला रहता हूँ, किसी के साथ रहता नहीं हूँ। ये मैंने उस कुमारी कन्या से सीखा, उसको गुरु बना लिया। देखो बढ़िया बात है ना। और एक बार मैं जा रहा था और एक व्यक्ति तीर बनाते, उस वक्त तीर यही धनुष बाण बनते थे होंगे ना, तो तीर सीधा कर रहा था, वो तीर बना रहा था। तो तीर सीधा करने के लिए उनको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो वो तीर सीधा कर रहा है, मैंने देखा कि सामने से बहुत बड़ा राजा का जुलूस चला गया। और थोड़ी देर के बाद में एक आदमी आया, उसने पूछा कि भाई तुमने इधर से किसी जुलूस को जाते देखा? तो उसने कहा कि नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। बोला कैसे नहीं देखा? मैं तो अपना तीर बनाने में मस्त था, इसलिए मुझे पता ही नहीं कौन आया कौन गया। तो मैंने इसको गुरु बना लिया। बोला ध्यान करना हो तो ऐसे करना चाहिए, संसार में क्या हो रहा है इसको छोड़िए, लेकिन अपनी मन को जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, जहाँ हमको धारणा करनी है, बस वहाँ पर स्थिर रखना चाहिए। ये मैंने उससे सीखा। इसे तीर बनाने वाले को भी मैंने गुरु बना लिया। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि वो तो ठीक है, मैंने सांप को भी अपना गुरु माना। सांप ने क्या सिखाया आपको? बोला कि सांप ने सिखाया कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जगह जगह ज्ञान बांटते रहना भी चाहिए। ये मैंने सांप से सीखा। दूसरा, मकड़ी से मैंने क्या सीखा? तो मकड़ी जाल बनाती है, उसमें रहती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल जाती है। भगवान भी अपनी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसी को अपने में समेट लेते हैं। ये मैंने सीखा मकड़ी से, मकड़ी जो जाला बनाती है। 22वां गुरु है भगवान दत्तात्रेय का, एक कीड़ा होता है जिसको भृंगी कहते हैं। ये जो भृंगी कीड़ा है, इसको भंवरा जो है कैद कर लेता है और उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। और ऐसा बताया गया है कि ये भृंगी जो कीड़ा है इतना डर जाता है और उस भंवरे में इतना तन्मय हो जाता है कि ये खुद भंवरा बन जाता है। तो मैंने किस कीड़े से सीखा कि भृंगी कीड़े से सीखा कि बुरी जगह जहाँ जैसी सोच में मन लग जाए या अच्छी जगह जहाँ मन लग जाए, हमारा मन वैसा ही हो जाता है। तो जैसे संगति करेंगे वैसा ही मन बना करता है। तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारा मन प्रोड्यूस करेगा, हमारे विचार प्रोड्यूस होंगे। वैसे मन किस तरह से काम करता है ये अलग सब्जेक्ट है एक, और उसके लिए किन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए वो एक अलग समय पर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर भृंगी नाम का कीड़ा स्वयं भंवरा बन जाता है। भंवरे का को सुन करके, देख करके, डर के मारे बदल जाता है। वैसे मनुष्य का मन भी
अच्छी और बुरी संगत पा करके बदल जाया करता है। ये मैंने इससे कीड़े से सीखा। तो सज्जनों, 23वां गुरु जो है मधुमक्खी है। मधुमक्खी और भौरे अलग अलग फूलों से पराग लेके आते हैं, शहद लेकर के आते हैं। तो जहाँ शहद वहाँ मधुमक्खियाँ। तो मैंने ये सोचा कि संसार में जहाँ ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान ले लेना चाहिए। एक ही जगह पर क्यों टिके रहें? जिस फूल में शहद है, जिस फूल में सुगंध है, उस फूल में जा कर के शहद लेना चाहिए, सुगंध लेनी चाहिए। ये मैंने भवनों से सीखा, मधुमक्खियों से सीखा सॉरी। और अंतिम और 24वां गुरु भगवान दत्तात्रेय का है अजगर। अजगर क्या करता है? कहावत ये है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर मस्ती से सोता रहता है, कुछ नहीं करता है। भूख लगती है तो जाता है, शिकार करता है और फिर सो जाता है। तो जिनको साधना करनी है उनको जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मन को इधर उधर भी नहीं भटकाना चाहिए। बस पेट भरने के लिए भगवान व्यवस्था कर दें तो उतने से मस्त रह करके साधना करके मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। तो सज्जनों, इसमें से बहुत सारी चीज़ें केवल साधु संत जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है उनके लिए लागू होती हैं। आप और हम जो साधारण घर गृहस्थी वाले हैं, इन 24 गुरुओं को और 24 गुरुओं की शिक्षा अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आशा है कि भगवान दत्तात्रेय के ये 24 गुरुओं से जो शिक्षा मिली है वो हम लोगों के लिए उपयोगी रहेगी और काम की रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करते हुए उनकी कथा को यहीं विराम देते हैं। जय सद्गुरुदेव।